बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची के अंदर एक और अदाकार गाड़ी चला रही थी कि अचानक एक्सीडेंट होता है। ये सोशल मीडिया पर वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। कराची के अंदर ही ये वाक़या हुआ है। मुकम्मल आपको इसका बताऊंगा। बहुत से लोग हैं जो इसके बारे में ये कह रहे हैं कि पहले नताशा ने जैसे किया उसी तरह का ये भी वाक़या है। एक एक्ट्रेस गाड़ी चला रही थी और उसने काफ़ी लोगों का नुकसान किया और उसके बाद वहाँ से फ़रार हो गई। मुकम्मल आपको इसके बारे में बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि चैनल पर आने वाली नई अपडेट्स भी आपको मिलती रहे। तो ये वाक़या कराची के अंदर पेश आया जहाँ पे एक एक्ट्रेस हैं, काफ़ी उन्होंने ड्रामों के अंदर काम किया है, एंजलीन मलिक उनका नाम है। वो गाड़ी पर जा रही थी, डबल कैबन डाला ब्लैक कलर का, उस पर ये जा रही थी और जैसे ही वो रोड पे जा रही होती है अचानक टायर ब्रस्ट होता है जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो टकराती है एक रक्शे वाले के साथ और एक और गाड़ी के साथ, और रक्शे वाला जख्मी हो जाता है। जानी नुकसान नहीं होता लेकिन माली नुकसान होता है। इतने में वीडियो के अंदर जो दिखाया जाता है वो आपको बताता हूँ। सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ये वायरल है और लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं या उनको समझ नहीं आ रही कि वाकई वैसा वाक़या हुआ है या कुछ और मामला है। मुकम्मल आपको बताऊंगा। तो ये हुआ कि जैसी गाड़ी टकराती है तो ड्राइवर ज़ख्मी हो जाता है जो रक्शे के अंदर होता है। उसके बाद लोग दरवाज़ा खोलते हैं और इस एक्ट्रेस से मोबाइल खींचने की कोशिश करते हैं। तो एक्ट्रेस कहती है कि मैं कहीं नहीं जा रही, आपका जो भी नुकसान हुआ है मैं वो पूरा करूंगी। लोग इकट्ठे हो जाते हैं लेकिन ये वाक़या वैसा नहीं था जैसा कि मैंने आपको बताया। बहुत से लोग ये कह रहे हैं शायद ये वाक़या वैसा है जो कराची कारसाज रोड पर हुआ था। नताशा का केस काफ़ी हाई प्रोफाइल बन गया है, उसके अंदर काफ़ी जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, लेकिन इस केस के अंदर सिर्फ माली नुकसान हुआ। और वहाँ की जब पुलिस को पता चला, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस वहाँ पे पहुँची और एक्ट्रेस ने कहा जितना भी नुकसान हुआ है वो मैं पूरा करूँगी। इस तरह दोनों पार्टियों के दरमियान में मामला तय किए गए। जो भी नुकसान हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, रक्शे का नुकसान, आदमी का नुकसान, उसको पैसे दिए गए और सब मामला उधर ही आपस में हल कर लिए गए। इसके अंदर जानी नुकसान नहीं हुआ, माली हुआ था। उसके ऊपर जितना भी था वो आपस में बैठ के बातचीत हो गई और मामला हल हो गया, कोई केस नहीं हुआ और इसी तरह से ख़त्म हो गया था। अब जो ये वाक़या है इसके बारे में जो ये कहा जा रहा है कि ये भी नताशा की तरह एक वाक़या था, एक्ट्रेस थी, उसने लोगों को नुकसान पहुंचाया और जानी नुकसान हुआ, ऐसा नहीं है। ये सारे मामला थे और एक्ट्रेस से मोबाइल खींचा गया, लोग इकट्ठे हो गए, गुस्से में आ गए, लेकिन पुलिस आ गई और ये सारा मामला तय हो गया। इनके साथ जो भी वाक़या हुआ वो अचानक टायर ब्रस्ट होने की वजह से हुआ। अब नताशा वाले केस में ये था कि उसके ऊपर एक और पर्चा दायर हो गया है जिसके अंदर बताया जाता है इसका नशा करके नताशा गाड़ी चला रही थी और काफ़ी स्पीड के अंदर थी। उसके पास ट्रैफिक लाइसेंस भी नहीं था और बड़ी स्पीड के अंदर जा रही थी जिसकी वजह से एक बाप और बेटी को कुचल देती है। अब यहाँ पे बता दें कि नताशा ने नशा किया हुआ था आइस का, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। आइस का नशा इतना खतरनाक नशा है कि उसको करने के बाद इंसान को कुछ नज़र नहीं आता, कुछ पता नहीं चलता। और इसके ऊपर भी एक फ़र्द जुर्म आयद होती है कि कोई शख्स एक तो तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाता है और उसके बाद वो नशा करके गाड़ी चलाता है, तीसरा उसके पास ट्रैफिक लाइसेंस भी नहीं होता। तो नताशा की जो रिपोर्ट्स थी वो आ गई हैं, उसके अंदर वाज़ेह तौर पे पता चल गया है कि इसने नशा किया हुआ था और उसके ऊपर एक दफ़ा लग चुकी है। पहले भी दफ़ा थी, अब और दफ़ा लगती जा रही हैं और मज़ीद जैसे अपडेट्स आएंगी आपको इंशाल्लाह ताला मैं अपडेट करता रहूँगा। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाजत में रखें, हमेशा अपने बच्चों को कंट्रोल में रखें, अपने घर वालों को कंट्रोल में रखें, अपने इर्द गिर्द देखें कि क्या हो रहा है और कैसे नुकसान हो सकता है। अगर आपको लगे कि ये चीज़ सही नहीं है, इसकी वजह से किसी का नुकसान हो सकता है, तो उस चीज़ से हमेशा बचें। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। खुदा हाफिज़।